ये वीडियो इस बारे में है कि क्लाउड कोड को सीधे एंथ्रोपिक से कनेक्ट करने की बजाय गूगल क्लाउड के थ्रू कैसे रन किया जाए। बाय डिफॉल्ट क्लाउड कोड सीधे एंथ्रोपिक एआई से कनेक्ट होता है। अगर आप एक सोलो इंजीनियर हैं और अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो सेटअप बिल्कुल सही है, लेकिन किसी बड़ी इंजीनियरिंग टीम के लिए चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। वहां प्रोक्योरमेंट टीम को हर नए वेंडर को अप्रूव करना पड़ता है। सिक्योरिटी टीम चाहती है कि सब कुछ ही क्लाउड अकाउंट के अंदर रहे। कंप्लायंस टीम चाहती है कि डाटा एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही रहे और फाइनेंस टीम चाहती है कि एआई की कॉस्टिंग सीधे जीसीपी बिल के अंदर आए, ना कि अलग से किसी एंथ्रोपिक इनवॉइस में। यहीं पर वर्टेक्स एआई काम आता है। सेम क्लाउड मॉडल्स और सेम क्लाउड कोड एक्सपीरियंस आप गूगल क्लाउड के वर्टेक्स एआई के थ्रू भी ले सकते हैं। बस सब कुछ आपके गूगल क्लाउड अकाउंट के थ्रू राउट होता है, जैसे कि IAM एक्सेस कंट्रोल, क्लाउड ऑडिट लॉग्स, यूनिफाइड बिलिंग और रीजनल डेटा रेजिडेंसी सबके साथ। इस वीडियो में पूरा सेटअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कंसोल से लेके टर्मिनल तक, नो थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप AWS बैकग्राउंड से हैं तो ये 30 सेकंड्स का कंपैरिजन कंसोल पे आपकी काफी कंफ्यूजन बचा देगा। तो ये सारे AWS के इक्विवेलेंट्स हैं ऑन GCP। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि GCP में आप प्री डिफाइंड रोल्स आइडेंटिटी को असाइन करते हैं, जैसे आपका डेवलपर अकाउंट, कोई सर्विस अकाउंट या गूगल ग्रुप। यहां आपको पॉलिसी जेसन मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रोल असाइन करो, काम खत्म। और एक और चीज जो अभी वर्टेक्स एआई में है लेकिन AWS बेडरॉक में नहीं है, वो है क्लाउड ओपस एंड सोनेट के लिए 1 मिलियन टोकन की कंटेक्स्ट विंडो। अगर आप लार्ज कोड बेसिस पर काम कर रहे हैं तो वे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। चलिए अभी हम GCP कंसोल पे लॉग इन करते हैं और सबसे पहले कंफर्म करें कि आप सही प्रोजेक्ट में हो या नहीं। चलिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रोजेक्ट सेलेक्टर होता है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि वेदर यू आर इन द राइट प्रोजेक्ट और नॉट। GCP में जो सर्विस क्लाउड मॉडल को प्रोवाइड करती है उसका नाम है वर्टेक्स एआई। तो चलिए हम वर्टेक्स एआई में चलते हैं। एजेंट प्लेटफॉर्म। GCP में APIs यूज करने से पहले उन्हें एक्सप्लिसिटली अनेबल करना पड़ता है। ये AWS से बिल्कुल अलग है क्योंकि AWS में ज्यादातर सर्विसेज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती हैं। तो हम अपनी API को अनेबल करेंगे। यहां से हमारी APIs अनेबल हो गई हैं। आप कंसोल पे इस कमांड से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी AI प्लेटफॉर्म की APIs अनेबल्ड हैं कि नहीं। G-Cloud सर्विसेज लिस्ट -- enabled grep AI प्लेटफॉर्म। हम अगर आपको AI platform.googleapis.com दिखता है विच इज दिस, दैट मीन्स आपकी APIs अनेबल्ड है। अगर आपकी APIs अनेबल्ड नहीं है तो आप इस कमांड को CLI से यूज कर सकते हैं टू अनेबल AI platform.googleapis.com। अगर चलिए हमारी APIs अनेबल हो गई हैं, अब हम जाएंगे मॉडल्स में और सेलेक्ट करेंगे मॉडल गार्डन और यहाँ पे हम लोग क्लाउड के मॉडल्स को सर्च करेंगे। हम इस डेमो के लिए मैं क्लाउड सोनेट 4.6 और क्लाउड हाइकू यूज करने वाली हूं। तो मैं पहले सेलेक्ट करूंगी सोनेट 4.6। तो देखिए क्लाउड सोनेट मेरे अकाउंट में पहले से अनेबल्ड है, लेकिन मैं इस डेमो के लिए एक और मॉडल में जाती हूँ, मे बी ओपस और ओपस 4.7, ताकि मैं आपको मॉडल को अनेबल करने के प्रोसेस से फेमिलियराइज करा सकूं। तो अगर आपके अकाउंट में मॉडल अनेबल नहीं है तो आप अनेबल क्लिक करते हैं और आप एंथ्रोपिक की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको अनेबल कर रही हूं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आपका बिजनेस नेम, आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, किस इंडस्ट्री के लिए आप इस मॉडल को यूज करने वाले हैं और देन यू गो टू नेक्स्ट मॉडल। देखिए मैंने वो सारी डिटेल भर दी है और मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। उसके बाद हमें एंथ्रोपिक की टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एग्रीमेंट्स को, और अग्री करेंगे उसके तुरंत बाद ही हमें ग्रांट हो जाएगा। बेडरॉक की तरह कोई अलग FTU फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। सेटअप काफी सिंपलर है।
क्योंकि मैं क्लॉड ऑपस को यूज नहीं करने वाली इस डेमो में, तो मैं इसको अनेबल नहीं कर रही, लेकिन क्लॉड सोनेट और क्लॉड हाइकू ऑलरेडी अनेबल्ड हैं मेरे जीसीपी अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप है आपके रोल को, आपके अकाउंट को इनफ परमिशन ग्रांट करना। तो चलिए हम IAM में चलते हैं। तो देखिए आपको एक रोल चाहिए, वो है roles/platform.user। तो आप ग्रांट एक्सेस में जाएं और आप अपना ईमेल एड्रेस और जो भी आपका यूजर है उसको एंटर करें, और उसके बाद आपको ये स्पेसिफिक रोल चाहिए, उसको कहते हैं roles/AI-platform.user। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो ये वाला रोल आपके अकाउंट को होना चाहिए to be able to invoke the model। एंड आप ये सेम रोल अपने टर्मिनल से भी ग्रांट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये कमांड है gcloud projects add IAM policy binding। तो आप अपना प्रोजेक्ट आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना यूजर नेम डालेंगे जो कि मेंबर है, और रोल हमने roles/AI-platform.user सेलेक्ट करना है। ये तो हो गया कि आप एक यूजर को किस तरह से परमिशंस ग्रांट करोगे, लेकिन फॉर टीम्स एक गूगल ग्रुप बनाएं, सभी डेवलपर्स को उस ग्रुप में ऐड करें और फिर रोल सिर्फ एक बार पूरे ग्रुप को ग्रांट कर दें। यानी एक टीम के लिए सिर्फ एक IAM बाइंडिंग होगी। कोई नया डेवलपर ज्वाइन करेगा तो वो उसको ग्रुप में ऐड कर दें, और अगर कोई लीव करता है तो उसको ग्रुप से रिमूव कर दें। क्लाउड कोड एक्सेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये CI/CD के लिए एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करें। उसकी कमांड है gcloud IAM service-accounts क्रिएट, और आप उसका डिस्प्ले नेम करेंगे, उसके पहले लगाएंगे cloud-code-ci, और फिर आप उसको रोल ग्रांट करेंगे। उसकी कमांड है gcloud projects add IAM policy binding। फिर आप अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे और मेंबर की जगह पे आप उस सर्विस अकाउंट का नाम देंगे, और फिर उसको यही पर्टिकुलर रोल ग्रांट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ़िगरिंग gcloud credentials। तो उसके लिए gcloud auth login एक सिंपल कमांड है जो कि AWS कॉन्फ़िगर के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप इसको रन करते हैं, आपका एक सेशन ब्राउजर में खुल जाएगा, अलाउ करोगे और आप ऑटोमेटिकली टर्मिनल पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स को सेट करेंगे, जो कि हमें क्लाउड कोड यूज करने के लिए ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। तो उसकी कमांड है gcloud set project को सेट करूंगी। कंफर्म करते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग और नॉट। तो gcloud auth list, आपको अपना अकाउंट दिखना चाहिए जो कि एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। दूसरी कमांड है config list, जिसमें आपको आपकी प्रोजेक्ट आईडी दिखनी चाहिए। तो हमारा सब कुछ सेटअप हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ़िगरिंग क्लाउड कोड। इसके दो तरीके हैं, एक तो फर्स्ट टाइम सेटअप होता है जो जिसके लिए विजार्ड खुलता है, दूसरा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो कि CI और टीम रोल आउट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे क्लाउड का कौन सा वर्जन है। ये अब हम क्लाउड को लॉन्च करते हैं। तो ये हमारा सेटअप विजार्ड है। तो लॉगिन प्रॉम्प्ट में आप सेलेक्ट करें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, फिर सेलेक्ट करें गूगल वर्टेक्स AI, और फिर अपना ऑथेंटिकेशन मेथड चूज करें जो कि हमने सेट किया हुआ है। हमारा है एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। विजार्ड ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट डिटेक्ट कर लेगा, रीजन डिटेक्ट कर लेगा और वेरीफाई करेगा कि कौन से क्लाउड मॉडल आपको प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं, और मॉडल पिन करने की कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और हम लोग ग्लोबल ही सेलेक्ट करते हैं। तो इसने डिटेक्ट किया कि हमारे पास क्लाउड हाइकू 4.5 है सक्सीडेड, और फिर इसने दिखाया कि अगर हम मॉडल्स को पिन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्लाउड सोनेट, ऑपस और हाइकू को यूज करने वाले हैं।
अगर हमें कोई डिफरेंट मॉडल चूज करने हैं तो ये हमें उसका ऑप्शन भी दे रहा है, हम लोग अभी स्किप करेंगे। और उसके बाद ये जो सेटिंग्स हमने सेलेक्ट की हैं ये ऑटोमेटिकली settings.json फाइल के अंदर सेव हो जाएंगी विद दीज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो हम लोग 1 सेलेक्ट करेंगे टू सेव इट। नाउ ये कह रहा है प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट क्लाउड कोड। तो चलिए ट्रस्ट दिस फोल्डर। देखिए अगर तो आपको यहाँ पे अपना गूगल वर्टेक्स एआई नजर आ रहा है तो दैट मीन्स आपका क्लाउड कोड अभी गूगल वर्टेक्स एआई से चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ और नजर आ रहा है जैसे कि बेडरॉक और क्लाउड प्रो जो कि डायरेक्टली एंथ्रोपिक से होता है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे केस में हम लोग गूगल वर्टेक्स एआई से कनेक्टेड हैं। आप /status रन कर सकते हैं। तो अगर आपको एपीआई प्रोवाइडर की डिटेल में गूगल वर्टेक्स एआई दिख रहा है, जीसीपी प्रोजेक्ट आपको सही वैल्यू दिखा रहा है और मॉडल एंड अदर सेटिंग्स आर वही हैं जो आपने सेलेक्ट करी थी, तो इसका मतलब है कि आप सही तरह से कनेक्ट हो गए हैं। ये तो था हमारा पहला मेथड। ये दूसरा मेथड है इन्वायरमेंट वेरिएबल से कॉन्फ़िगर करना। तो हम चलते हैं अपने जी शेल में। देखिए मैंने पहले से ही ये 3 वेरिएबल सेट कर दिए हैं जो कि इस सेटअप के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो पहला है क्लाउड कोड यूज वर्टेक्स एआई इक्वल टू 1, जिसका मतलब है कि वर्टेक्स एआई के थ्रू हम इसको यूज करना चाहते हैं। दूसरा है एंथ्रोपिक वर्टेक्स प्रोजेक्ट आईडी और तीसरा है एमएल रीजन। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अपने जी शेल को दोबारा से लोड करते हैं। बस यही 3 वेरिएबल्स हैं जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड सेटअप है। एक चीज क्लाउड एमएल रीजन को इनमें से किसी वैल्यू पर सेट कर दें, या तो आप इसको ग्लोबल सेट कर सकते हैं जो कि वर्टेक्स एआई ऑटोमेटिकली राउट करेगा। यूएस सेलेक्ट करते हैं तो यूएस मल्टी रीजन होगा, ईयू होता है ईयू मल्टी रीजन, और यूएस ईस्ट 5 जो कि एक स्पेसिफिक रीजन है जो क्लाउड का प्राइमरी रीजन है। तो आप इधर ग्लोबल सेट करें या फिर यूएस ईस्ट 5। एक और इंपॉर्टेंट बात /login और /logout के बारे में। वर्टेक्स एआई पर ये कमांड्स डिसेबल रहती हैं। ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से गूगल क्लाउड क्रेडेंशियल्स के थ्रू हैंडल होता है, इसलिए इन कमांड्स को ढूंढने की कोशिश न करें। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 6 विच इज ऑटो क्रेडेंशियल रिफ्रेश। अगर सेशन के बीच में क्रेडेंशियल्स एक्सपायर हो जाएं तो आप ये वाली कॉन्फ़िग ऐड करें, वो भी settings.json फाइल में। तो मैं settings.json फाइल में गई और मैंने ये वैल्यूज ऐड पहले से करी हुई हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, लेकिन उसके साथ हम ऐड करेंगे ये कमांड जीसीपी ऑटो रिफ्रेश जी क्लाउड ऑथ एप्लीकेशन डिफॉल्ट लॉगिन। तो इसको ऐड करने से जब क्लाउड कोड डिटेक्ट करता है कि क्रेडेंशियल्स एक्सपायर हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली जीसीपी ऑथ रिफ्रेश कमांड रन करता है और रिक्वेस्ट को रीट्राई करता है। ब्राउजर खुलता है और दोबारा ऑथेंटिकेशन हो जाता है एंड सेशन कंटिन्यू रहता है। कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, तो ये लगाना मत भूलिए। एक और एरर की बात करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको आता है 429 रिसोर्स हैज बीन एग्जॉस्टेड रीट्राइंग इन 7 सेकेंड्स। तो वो अटेम्प्ट करता रहता है। वर्टेक्स एआई हर मॉडल और रीजन के लिए रिक्वेस्ट्स पर मिनट कोटास एनफोर्स करता है। डिफॉल्ट कोटास काफी लो रहते हैं, ओनली टेस्टिंग के लिए डिजाइन किए होते हैं, लेकिन वो टीम यूसेज के लिए नहीं होते। अगर आपको ये एरर दिखे तो आप इसको इस तरह से फिक्स करें। आप जीसीपी कंसोल पे IAM में जाएं, वहां पे आपको कोटास एंड सिस्टम लिमिट्स मिलेगा। वहां पे आप क्लॉड करके सर्च करें तो देखिए आपके क्लॉड के सारे मॉडल्स आ गए हैं। यहाँ पे आप मोर एक्शंस में जाके एडिट कोटा में आप कोटा की न्यू वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर आपकी टीम लगभग 5 डेवलपर्स की है तो मिनिमम 300 रिक्वेस्ट पर मिनट रिक्वेस्ट करें। गूगल रीजनेबल कोटा इंक्रीजेस आमतौर पर कुछ घंटों में ही अप्रूव कर देता है। पोस्ट सेटअप फेलियर्स में ये सबसे कॉमन इशू है। टीम रोल आउट से पहले कोटास जरूर चेक कर लें, ऐसा नहीं हो कि आप पहली बार ये प्रॉब्लम किसी लाइव डेमो के दौरान देखें। 5 चीजें याद रखें। पहली, क्लाउड कोड सेशन शुरू करने से पहले जी क्लाउड ऑथ एप्लीकेशन -डिफॉल्ट लॉगिन कमांड जरूर रन करें।
एडीसी के बिना कुछ भी ऑथेंटिकेट नहीं होगा। दूसरा, अपने अकाउंट या गूगल ग्रुप को ये रोल ग्रांट जरूर करें जो कि है roles/aiplatform.user। इतना रोल ही काफी होता है। तीसरा, विजर्ड लगभग सब कुछ ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। बस क्लॉड रन करें, वर्टेक्स एआई सेलेक्ट करें और एडीसी ऑथेंटिकेशन चुनें। पूरी सेटअप में लगभग 1-2 मिनट ही लगते हैं। चौथा, कि टीम रोल आउट से पहले कोटास जरूर चेक कर लें। डिफॉल्ट लिमिट रियल वर्ल्ड यूसेज में 429 एरर्स जनरेट करेगी। कोटा इंक्रीज पहले रिक्वेस्ट करें, प्रॉब्लम आने के बाद नहीं। पांचवा, दैट वर्टेक्स एआई पर /login एंड /logout डिसेबल्ड रहते हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करें। ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से जीसीपी हैंडल करता है। सेम क्लाउड कोड, बस सब कुछ आपके गूगल क्लाउड अकाउंट के थ्रू चल रहा है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।